अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि ई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें पता है कि ई की जो पावर सीरीज़ है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है। ई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 फिक्टोरियल प्लस 1/3 फिक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फिक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 का फिक्टोरियल। और ये हमारे पास यूं ही पावर सीरीज जो है इसकी चलती रहती है। तो हम जो है वो प्रूफ के लिए हम लेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और टर्म है एस एन जो कि इक्वल है। यहाँ पे एस एन इक्वल है हमारे पास 1 प्लस 1/2 फिक्टोरियल प्लस 1/3 फिक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फिक्टोरियल। ये हमने अपने पास से लेट कर लिया। कोई भी सम हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब अगर हम इन दोनों का जो है वो डिफरेंस लें तो वो हमारे पास यूँ आएगा, यानी कि ई माइनस एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n प्लस 1 का फिक्टोरियल। जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल होके हमारे पास ये टर्म बच जाएगी प्लस 1/n प्लस 2 का फिक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो है वो दोनों का डिफरेंस इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब देखें कि अगर यहाँ से हम n+1 का फिक्टोरियल जो है वो कॉमन ले लें, या इसे जो है वो मज़ीद दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं यहाँ पे, कि इसे हम मज़ीद इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना 1/n+1 का फिक्टोरियल प्लस 1/n+2 को जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n+1 इंटू n, सॉरी यहाँ पे n+2 प्लस n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह जो इसे नेक्स्ट टर्म होगी उसको भी हम जो है वो इस फॉर्म में तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हर टर्म में 1/n फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो इस टर्म को हम यहाँ पे अगर कॉमन लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n+1 का जो फैक्टोरियल है, अगर हम इसे कॉमन लें तो हमारे पास क्या टर्म्स रह जाएंगी 1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+2 इंटू n+3, और ये हमारे पास यूं ही सारी टर्म्स जो हैं वो चलती जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं n+2 की जगह, ये देखें यहाँ पे n+2 की जगह अगर मैं n+1 कर दूँ, इधर भी जो है 2 को हटा के यहाँ पे 1 लगा दूँ, मीन्स कि ये जो छोटी टर्म होती जाएगी नीचे, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता चला जाएगा। तो इट मीन्स कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास बड़ी होती चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे 1 लिख दूँ, मीन्स के इसे मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूँ, ये फिर ग्रेटर देन आ जाएगा 1/n+1 का फैक्टोरियल। ये कैसे ग्रेटर देन, ये इनइक्वालिटी कैसे आ गई, इक्वालिटी से इनइक्वालिटी कैसे आ गई ये देखेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 1/n+2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 1 रिप्लेस करने जा रहा हूँ। नीचे डिनोमिनेटर जब छोटा होगा इट मीन कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई। तो अगर ये सारी की सारी वैल्यू बड़ी है, इसी तरह मैं यहाँ पे भी 2 की जगह 1 रिप्लेस कर दूंगा प्लस 1/n+1, और यहाँ पे 3 की जगह भी क्या करूँगा 1 लिख दूंगा तो n+1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होता चला जाएगा तो इट मीन्स कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। तो इसी तरह ये सारा सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो ये हमारे पास जो टर्म्स हैं कुछ इस तरह आ जाएंगी, लेसर देन 1/n+1 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आ जाएगा 1/n+1 प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह नेक्स्ट टर्म में हमारे पास जो है वो आ जाएगा n+1 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास यूं ही सारा सिलसिला ये सीरीज जारी रहेगी। अब ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो सीरीज़ बनी है राइट साइड पे, ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन सी टर्म चलती जा रही है, यहाँ पे हमारे पास है e माइनस एस एन। तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी ये जो सीरीज़ है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो है वो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। और इसका जो हमारे पास डिफरेंस है, मीन इसका जो आर है वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। और यहाँ पे जो हमारे पास आर आएगा
वो है हमारे पास सेकंड टर्म 1/n+1 फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/n+1 मीन्स के आर ये आ गया। तो ऑब्वियसली हम n कोई नंबर ये लेसर देन 1 नहीं आएगा। n कोई भी नंबर आप ये डोमेन तो वैसे नेचुरल नंबर होती है इसकी सीक्वेंस की, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई भी आप पुट कर दे तो ये हमेशा जो है वो 1 से छोटा ही आएगा। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि हमारा जो r है इट इज़ लेसर देन 1। तो ऐसी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के जिसका r जो है वो लेसर देन 1 हो तो उसका सम किस फॉर्म में होता है? उसका जो सम है हमारे पास वो होता है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है a/1 - r। तो ये हमारे पास जो है वो सम इस फॉर्म में होगा। तो अगर इसका मैं ये सारी की सारी सीरीज़ का सम करता हूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास a1 जो है वो हमारे पास ये है, ये फर्स्ट टर्म 1/1 - 1/n+1। तो ये आ जाएगी हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद n+1 - 1/n+1 और ये हमारे पास रह जाएगी n+1/n। मीन्स कि ये सारी की सारी जो हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसका सम जो आया हमारे पास वो n/n+1 है। तो इट मीन्स कि इस सारे सम की जगह फिर मैं ये टर्म जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसकी जगह जो है वो ये टर्म पुट कर दूंगा। ये मैंने जो है रफ वर्क किया है ये सारा। तो ये जो मैंने जो है वो सम बेसिकली कैलकुलेट किया है इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। अब इसका मैं सम जो है वो इस जगह पे जो है वो इसकी जगह पुट करने जा रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे इसका सम पुट किया तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे e माइनस इट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस Sn विल बी लेसर देन 1/n+1 का फैक्टोरियल। और इस सारी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मैंने सम कैलकुलेट किया जो हमारे पास ये आया n+1/n। तो यहाँ पे इसकी जगह फिर मैं इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जगह पुट कर सकता हूँ n+1/n। तो यहाँ पे देखें कि जब मैं मज़ीद इसे कैलकुलेट करूँगा तो कुछ टर्म मेरे पास आएंगी जो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं जो है e माइनस Sn जो है वो लेसर देन 1 है। अगर फैक्टोरियल को मैं मज़ीद ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल और यहाँ पे हमारे पास टर्म है n+1/n। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये जो n+1 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास रह जाएगा लेसर देन 1/n डॉट n का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास जो है टर्म आ गई है e माइनस Sn। और ऑब्वियसली ये हमारे पास जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि हमारे पास e माइनस Sn जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है और ये लेसर देन आ गई है 1/n इंटू n का फैक्टोरियल। तो इससे मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ फिर कि इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जो पॉजिटिव टर्म है e माइनस Sn इट विल बी लेसर देन 1/n। और 1/n जो है हमेशा लेसर देन होगा 1 से। मीन्स कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई है जिसे हम लिख सकते हैं इसे कि 0 लेसर देन n फैक्टोरियल इंटू e माइनस Sn लेसर देन 1। अब ये रिजल्ट जो है इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने जा रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्ट हम जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि e जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये जो रिजल्ट आया इसका मतलब है कि n फैक्टोरियल इंटू e माइनस Sn जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। मीन्स के ये जो सारी की सारी टर्म है ये 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगी। तो यहाँ पे अब मैं कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेता हूँ कि e हमारे पास जो है वो एक हमने प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो मैं कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सपोज ऑन contrary that e is a rational number। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है दैट इज़
तो ये हमारे पास अगर रैशनल नंबर है तो इसे हम फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू जो है हमारे पास क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म में होगा, मीन्स कि इसका जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो हमने कॉन्ट्ररी सपोज रैशनल नंबर है, तो अगर ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है तो फिर हम इस टर्म को अगर इवेल्यूएट करें n फिक्टोरियल इंटू ई माइनस एस एन जो है ये हमारे पास आ जाएगा n फिक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में बन गई। अब देखें कि यहाँ पे n फिक्टोरियल आ गया और e की जगह यहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो हमने ज्यूम की है, ओवर p बाई क्यू माइनस n फिक्टोरियल, और एस एन हमने जो है वो शुरू में जो सपोज किया था, मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखा देता हूँ कि एस एन जो हमने शुरू में लिया था वो क्या था। शुरू में हमने एस एन सपोज किया था कि एस एन हमारे पास है यहाँ पे ये 1 प्लस 1 बाई 2 फिक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फिक्टोरियल प्लस 1 ओवर n फिक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर एस एन की मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या, ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी 1 ओवर n प्लस 1 का फिक्टोरियल प्लस 1 ओवर n प्लस 2 का फिक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। सॉरी, ये हमारे पास जो है जो हमने शुरू में एस अज्यूम किया था, यहाँ पे हमने जो एस अज्यूम किया था वो हमारे पास था 1 प्लस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फिक्टोरियल प्लस अप टू ये टर्म जाती है 1 ओवर n फिक्टोरियल तक। तो ये हमने शुरू में एस एन अज्यूम किया था, यहाँ मैंने उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब n फिक्टोरियल को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा n फिक्टोरियल p बाई क्यू माइनस, जब n फिक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई किया इट विल बी माइनस n फिक्टोरियल बाई 2 फिक्टोरियल माइनस n फिक्टोरियल बाई 3 फिक्टोरियल एंड माइनस अप टू सो ऑन माइनस n फिक्टोरियल ओवर n फिक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो टर्म है ये वाली, ये सारी की सारी जो है वो इंटीजर है, क्योंकि ये n फिक्टोरियल तो हमेशा इंटीजर ही होगा। अब ये इस n फिक्टोरियल अगर मैं मज़ीद खोल लूँ तो हमारे पास 2 फिक्टोरियल भी इसमें आएगा, तो 2 फिक्टोरियल जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट रह जाएंगे वो फिक्टोरियल में होंगे, सॉरी इंटीजर होंगे। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो 3 फिक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो भी इंटीजर होगी। तो मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो टर्म है ये हमारे पास जो है वो इंटीजर है, ये सारी की सारी इंटीजर है। तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास जो है वो सारी की सारी इंटीजर है, मीन्स कि ये नीचे p और q यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर p भी इंटीजर होता है यहाँ पे और q भी इंटीजर होता है। तो जब n फिक्टोरियल को मैं खोल लूँगा तो कोई ना कोई ऐसी टर्म आ जाएगी जो q के साथ कैंसिल हो जाएगी, मीन्स कि ये हमारे पास सारी की सारी टर्म जो है वो इंटीजर है। तो अगर ये सारी की सारी टर्म इंटीजर तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो n फिक्टोरियल है यहाँ पे n फिक्टोरियल इंटू ई माइनस एस एन जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास इंटीजर है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है इस बात को कि हमने जो शुरू में वैल्यू निकाली थी यहाँ पे जैसे हमने कोई नंबर 2 क्या है तो इसके मुताबिक n फिक्टोरियल ई माइनस एस एन की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही है, और 0 और 1 के दरमियान तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इट मीन्स कि हमने जो अज्यूम किया था शुरू में कि ई हमारे पास जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये हमने अज्यूम गलत किया था। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्राडिक्शन आ गई है। यहाँ पे हम फिर कह सकते हैं कि which contradicts to equation number 2. It implies that E is not equals to P by Q where PQ is equals to 1. It implies that E is an irrational number. इट मीन्स कि ये हमारे पास E क्या हो गया, फिर एक इर्रेशनल नंबर हो गया। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था।